और कौन है हिंदू? मैं तो मुस्लिम हूँ, लीजिए मैंने भी लगाया। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रहे हैं। कहते हैं ग्राहक भगवान होता है, लेकिन क्या हो जब कोई कंपनी उसी भगवान के माथे से तिलक मिटाने और कलाई से कलावा उतरवाने की जुर्रत कर बैठे। आज हम बात कर रहे हैं उस कॉरपोरेट अहंकार की जिसे भारत की जनता ने महज कुछ ही घंटों में घुटनों पर ला दिया। शार्क टैंक इंडिया के पोस्टर बॉय पीयूष बंसल और उनका ब्रांड लेंसकार्ट, जो कल तक सबको विजन बांट रहे थे, आज खुद अपनी साख बचाने के लिए अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। क्यों एक लीक हुए ड्रेस कोड ने देश में हिंदू प्रतीकों के अपमान की आग लगा दी? और इस पूरी आग में शार्क टैंक की एक और जज नमिता थापर का नाम कैसे घिर गया? आखिर क्यों नमिता थापर का एक पुराना वीडियो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे इस कॉर्पोरेट दोगलेपन का वो अनफिल्टर्ड सच जो हर उस भारतीय को जानना जरूरी है जो अपनी आस्था और अपनी पहचान से प्यार करता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह रिपोर्ट कॉर्पोरेट इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स की धज्जियां उड़ाने वाली है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। भारत एक ऐसा देश है जहां की मिट्टी में आस्था, संस्कार और परंपराएं बसती हैं। यहां दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से होती है और कलाई पर बंधा धागा महज एक सूत का टुकड़ा नहीं, बल्कि रक्षा और विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। लेकिन क्या होता है जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अंधी दौड़ में शामिल हमारे अपने ही देश के कुछ बड़े ब्रांड्स इसी संस्कृति को अनप्रोफेशनल मानने लगते हैं? लेंसकार्ट विवाद की जड़ें इसी विदेशी सोच में छिपी हैं। हाल ही में इस कंपनी का एक आंतरिक दस्तावेज इंटरनेट की दुनिया में लीक हो गया। यह एक ग्रूमिंग मैनुअल था, यानी वह नियम पुस्तिका जो यह तय करती है कि कंपनी के कर्मचारी स्टोर में ग्राहकों के सामने कैसे कपड़े पहनेंगे और कैसे दिखेंगे। आमतौर पर हर बड़ी कंपनी के ऐसे नियम होते हैं, लेकिन लेंसकार्ट के इस दस्तावेज में जो लिखा था उसने देश के बहुसंख्यक वर्ग को एक गहरा धक्का दिया। इस नियम पुस्तिका में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि काम के दौरान कोई भी कर्मचारी अपने माथे पर बिंदी या तिलक लगाकर नहीं आ सकता। कलाई पर कलावा, पवित्र लाल धागा बांधने पर सख्त पाबंदी थी। यहां तक कि भारतीय सुहागिन महिलाओं के सबसे पवित्र प्रतीक मंगल सूत्र को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए थे और सिंदूर के लिए कहा गया था कि वह इस तरह नहीं होना चाहिए कि माथे पर गिरे या साफ दिखाई दे। जरा रुकिए और सोचिए, क्या भारत जैसे देश में किसी कर्मचारी की काबिलियत इस बात से तय होगी कि उसके माथे पर तिलक है या नहीं? क्या कलाई पर बंधा कलावा किसी ग्राहक का चश्मा बनाने में रुकावट पैदा करता है? दशकों से हमारे देश में प्रोफेशनलिज्म के नाम पर पश्चिमी सभ्यता को थोपा जा रहा है। सूट और टाई को स्मार्टनेस का प्रतीक मान लिया गया है और अपने ही देश की पारंपरिक वेशभूषा या धार्मिक प्रतीकों को पिछड़ापन या अव्यावसायिक करार दे दिया जाता है। लेंसकार्ट का यह दस्तावेज इसी बीमार और संकीर्ण कॉरपोरेट सोच का सबसे ताजा और सबसे भद्दा उदाहरण था। अगर कोई कंपनी यह तर्क देती है कि वह अपने कार्यस्थल पर पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष माहौल चाहती है और इसलिए वह किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं दे सकती, तो शायद एक पल के लिए इस तर्क पर विचार किया जा सकता था। लेकिन लेंसकार्ट के मामले में जनता का आक्रोश केवल पाबंदी को लेकर नहीं था, बल्कि उस दोहरे मापदंड को लेकर था जो उसी दस्तावेज के अगले पन्ने पर छपा हुआ था। उसी ग्रूमिंग मैनुअल में जहां एक तरफ हिंदू प्रतीकों तिलक, बिंदी, कलावा को सख्त हिदायतों के साथ बैन किया गया था, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए हिजाब और पुरुषों के लिए पगड़ी पहनने की स्पष्ट अनुमति दी गई थी। दिशा निर्देशों में बाकायदा लिखा गया था कि हिजाब काले रंग का होना चाहिए ताकि वह कंपनी की यूनिफॉर्म के साथ मैच कर सके। यहीं से देश की जनता के सब्र का बांध टूट गया। ये सवाल हर आम नागरिक के मन में गूंजने लगा कि आखिर यह कैसा न्याय है, ये कैसी कॉरपोरेट पॉलिसी है? अगर हिजाब और पगड़ी आस्था का प्रतीक हैं और कंपनी उनका सम्मान करते हुए उन्हें पहनने की आज़ादी दे सकती है, तो फिर माथे की बिंदी, तिलक और कलाई का कलावा कंपनी की आंखों में क्यों चुभने लगा? क्या एक वर्ग की आस्था को डायवर्सिटी का नाम दिया जाएगा और दूसरे वर्ग की आस्था को नियमों का उल्लंघन मान लिया जाएगा?
भारत का कॉरपोरेट जगत अक्सर खुद को बहुत समावेशी, इंक्लूसिव दिखाने का ढोंग करता है। बड़े बड़े सेमिनारों में डाइवर्सिटी के नाम पर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि कई कंपनियों में बहुसंख्यक वर्ग की आस्था को सॉफ्ट टारगेट मान लिया जाता है। उन्हें लगता है कि हिंदू प्रतीकों पर पाबंदी लगाने से कोई आवाज नहीं उठाएगा और उनकी सेक्युलर छवि बनी रहेगी। लेंसकार्ट के प्रबंधन ने भी यही बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने भारत के बदलते हुए और जागरूक नागरिक को पहचानने में एक बहुत बड़ी चूक कर दी। आज का भारत 10 या 20 साल पुराना भारत नहीं है। आज का आम ग्राहक अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों को लेकर बेहद सतर्क है। जैसे ही लेंसकार्ट का यह दोहरे चरित्र वाला दस्तावेज डिजिटल मंचों पर आम जनता के सामने आया, एक ऐसा राष्ट्रव्यापी विरोध शुरू हो गया जिसकी कल्पना शायद पीयूष बंसल ने सपने में भी नहीं की होगी। देश भर से लोग एक सुर में खड़े हो गए। आम नागरिकों ने स्पष्ट संदेश दे दिया, अगर हमारे प्रतीकों का सम्मान नहीं तो हमारा व्यापार भी नहीं। देखते ही देखते लोगों ने अपने फोन से लेंसकार्ट की ऐप को हटाना शुरू कर दिया। ग्राहकों ने अपने ऑर्डर रद्द कर दिए। बाजार में कंपनी की छवि ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। यह विरोध इतना कड़ा, इतना संगठित और इतना अनुशासित था कि इसने कॉरपोरेट बोर्डरूम्स की नींद उड़ा दी। शार्क टैंक के मंच पर जो पीयूष बंसल बड़ी बड़ी कंपनियों के संस्थापकों को व्यवसाय के गुण सिखाते थे, उन्हें यह समझ में आ गया कि असली शार्क कोई निवेशक नहीं बल्कि देश की जनता होती है। जब जनता अपना पैसा खींचना शुरू करती है तो बड़े से बड़े ब्रांड की चमक फीकी पड़ जाती है। कंपनी के गिरते ग्राफ और ग्राहकों की भारी नाराजगी को देखते हुए पीयूष बंसल को खुद अपने बचाव में उतरना पड़ा। जो संस्थापक कल तक चुप्पी साधे बैठे थे, उन्हें सार्वजनिक मंच पर आकर देश से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जो नियम पुस्तिका इंटरनेट पर वायरल हो रही है, वह एक बहुत पुरानी और आउटडेटेड ड्राफ्ट पॉलिसी है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि वर्तमान में कंपनी ऐसी किसी भी पाबंदी का समर्थन नहीं करती। पीयूष बंसल का माफीनामा सामने आते ही कंपनी ने तुरंत एक नया बयान जारी किया। इस नए बयान में बहुत ही सजावटी शब्दों में लिखा गया था कि लेंसकार्ट हर आस्था का सम्मान करता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और तार्किक सवाल खड़ा होता है। क्या यह माफी सच में एक हृदय परिवर्तन था, या फिर यह सिर्फ अपने डूबते हुए व्यापार और करोड़ों के नुकसान को बचाने की एक बेबस चाल थी? जरा सोचिए, अगर यह दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा लीक होकर जनता के सामने नहीं आता, तो क्या लेंसकार्ट खुद आगे आकर कभी इस आउटडेटेड पॉलिसी को बदलता? क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब तक कंपनियों की बैलेंस शीट और मुनाफे पर सीधी चोट नहीं पड़ती, तब तक उनका सेक्युलर चश्मा नहीं उतरता? जनता ने पीयूष बंसल की माफी को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वह विश्वास जो एक लेंसकार्ट के ब्रांड भरोसे में अब एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। जनता समझ गई है कि मीठी बातें करने वाले इन स्टार्टअप्स की असली सोच उनके गुप्त दस्तावेजों में ही छिपी होती है। इसी कॉरपोरेट दोगलेपन के गरमाते माहौल के बीच शार्क टैंक की एक और जज नमिता थापर भी अचानक विवादों में घिर गईं। दरअसल इंटरनेट पर नमिता का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो नमाज पढ़ने के स्वास्थ्य लाभ गिना रही थीं। सामान्य दिनों में शायद इस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन टाइमिंग देखिए। लेंसकार्ट द्वारा हिंदू प्रतीकों के अपमान और दूसरों को दी गई छूट के तुरंत बाद सामने आया यह वीडियो जनता की नजर में कॉरपोरेट हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। नमिता थापर के पुराने वीडियो ने जनता के सामने कॉरपोरेट जगत का दोहरा चरित्र पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। लोगों का सीधा और तीखा सवाल था, जब बात एक धर्म की आती है तो उसके स्वास्थ्य लाभ गिनाए जाते हैं, लेकिन हिंदू प्रतीकों को अव्यावसायिक बताकर बैन कर दिया जाता है। ये कैसा दोगलापन है? भले ही इस विवाद से नमिता का सीधा नाता नहीं था, लेकिन उसी एलीट कॉरपोरेट इकोसिस्टम का हिस्सा होने के कारण वो भी जनता के भारी गुस्से का शिकार हो गईं और एमक्योर फार्मा का विरोध शुरू हो गया। इंटरनेट पर इसे नमिता का रोना शुरू कहा गया, जिसने साबित कर दिया कि इंटरनेट के द्वार में जनता बड़े बड़े महारथियों से उनके पुराने हिसाब मांगना भी जानती है। इस पूरे बवंडर ने शार्क टैंक के जजों का वो तिलिस्म चकनाचूर कर दिया है जहां उन्हें व्यापार का देवता माना जाता था। जनता ने साफ संदेश दे दिया है, आप कितने भी बड़े शार्क क्यों न हो,
भारत की संस्कृति का सम्मान किए बिना आप यहाँ के बाजार में एक दिन भी नहीं टिक सकते। यह सिर्फ एक कंपनी का विवाद नहीं, बल्कि भारत के कंज्यूमर बिहेवियर में आए बड़े ऐतिहासिक बदलाव की कहानी है। पहले आम भारतीय बड़ी कंपनियों के हर नियम को चुपचाप मान लेता था, लेकिन आज का जागरूक युवा समझ गया है कि असली ताकत उसके बटुए और उसके फैसले में है। जब लेंसकार्ट ने हिंदू प्रतीकों पर पाबंदी लगाई तो जनता ने बिना कोई हंगामा किए बहुत ही शांति और अनुशासन के साथ कंपनी का बॉयकॉट कर दिया। यह एक ऐसा सीधा आर्थिक प्रहार था जिसने सीधे कंपनी की रीढ़ की हड्डी पर चोट की। लेंसकार्ट का यह विवाद सभी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। असली डायवर्सिटी का मतलब किसी एक को नीचा दिखाकर दूसरे को खुश करना नहीं है। कार्यस्थल पर बिंदी और हिजाब दोनों का सम्मान बराबर होना चाहिए। भारत जैसे सांस्कृतिक देश में पश्चिमी टेम्पलेट नहीं थोपे जा सकते। पीयूष बंसल ने माफी मांगकर फिलहाल अपनी कंपनी तो बचा ली है, लेकिन जनता का जो भरोसा एक बार टूट गया है उसे दोबारा हासिल करने में उन्हें सालों लग जाएंगे। तो दोस्तों, यह पूरा विवाद इस बात का सबूत है कि भारत की जनता अब जाग चुकी है। अगर कॉर्पोरेट दोगलेपन का यह सच आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। असली हकीकत सबसे पहले जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।